चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 7 लोगों को मंत्री बनाया गया, लेकिन सभी जो विधायक मंत्री बने वो बीजेपी के ही बने और कास्ट कम्बिनेशन का भी काफी ख्याल रखा गया है। तो क्या जेडीयू कास्ट कम्बिनेशन का ध्यान नहीं रख रही है? क्या जेडीयू के लोग मंत्री नहीं बने? क्यों नहीं बने? देखिए, सबसे पहले इस विस्तार को लेकर के जो कोहराम मच रहा है, ये मैं समझता हूं राजनीतिक तौर पर जो भी हमारे विरोधी हैं उनकी अपरिपक्वता को ही दर्शाता है। सैद्धांतिक सहमति थी जीती हुई सीटों के आधार पर भागीदारी होगी, लेकिन विभागों का वितरण जो परंपरागत तौर पर पिछले गठबंधन में हम लोगों के पास जो विभाग थे और जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो उनके पास रहेंगे। इसलिए जो हम लोगों के पास पोर्टफोलियोज हैं वो पूर्ववत हैं। उनके बीच नए मंत्रियों के जो शपथ ग्रहण कराया गया, पहले से जिन मंत्रियों के पास विभाग ज्यादा थे वो उनको हस्तांतरित किए जाएंगे। देखिए, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए जिस तरीके से एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है, हम लोगों ने 225 सीटों का लक्ष्य रखा है और मंत्रिपरिषद पूरी तरह से जन अपेक्षाओं के अनुरूप है। जो भागीदारी है सभी वर्गों, जिलों, उनके हितों की रक्षा की दृष्टि से बनाई गई है और इसीलिए इसके जो सांकेतिक तौर पर जो संदेश जाने चाहिए वो जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है बेशुमार उपलब्धियां, इनका मुकाबला कैसे विपक्ष कर सकता है? ऐसे ही वो जो खस्ताहाल विपक्ष है बिहार का, दरअसल उनके लिए अस्तित्व संकट की स्थिति है और इस बार जब 225 हम जीतेंगे तो 243 की विधानसभा में 18 सीटें अधिकतम हम लोगों के अनुमान के आधार पर विपक्ष को जा सकता है। स्पष्ट है कि अगर मिलकर लड़े तो ये बहुत ही मुश्किल से 18 सीट 20 सीट तक जीत पाएंगे। अगर अलग अलग लड़े, जो चर्चा है कांग्रेस और वहां राष्ट्रीय जनता दल के बीच जिस तरह के अंतर विरोध उभर रहे हैं, तो एक एक सीट के लिए तरसेंगे। दूसरी तरफ झारखंड के बाद में महाशिवरात्रि के मौके पे हिंसा होती है और इसके बाद इरफान अंसारी का बयान आता है, जो वहां मंत्री हैं, वो कहते हैं कि आरएसएस की जो नफरत की जो आइडियोलॉजी है वो जिम्मेदार है, मुसलमानों को लोग कमजोर समझते हैं। और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का बयान आया है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो मिशन है वो 2027 का विकसित भारत है और इरफान अंसारी जैसे लोग इस तरह की हिंसा के आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बयान देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार को कहीं न कहीं बिहार का जो हमारा जो मॉडल है उससे सीख लेनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के कार्यकाल में एक दिन केवल नवादा शहर में कर्फ्यू लगा था और हालात तुरंत सामान्य हो गए। कभी दंगे नहीं हुए, कभी कर्फ्यू नहीं लगा, कभी किसी के मन में किसी दूसरे वर्ग को लेकर के कोई असंतोष पैदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो इरफान अंसारी जैसे लोग हैं, निसंदेह एक सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि जो दशकों से मिलकर रहने जुड़ने की प्रवृत्ति है उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक जो संकीर्ण हित हैं उनको साधने के लिए इनके बीच वैमनस्य पैदा कराया जाता है। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि झारखंड की सरकार भले ही एक बहुमत के आधार पर चुनी गई हो, लेकिन आने वाले समय में उनकी कठिनाइयां बढ़ेंगी। और दिल्ली के जो कैग रिपोर्ट पेश हुआ था उस पर लिक्विड जो सप्लाई का मसला है, शराब नीति का, उस पर चर्चा होने जा रहा है। देखिए, ये बदहाली, बर्बादी और बेईमानी की बेइंतहा है। ऐसे लोग जिनको जनता ने उम्मीदों के साथ दिल्ली की सेवा के लिए जनादेश दिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता का दावा करने वाले लोग, आज जिन मानदंडों को लेकर वो राजनीति में आए थे, आज उन तमाम कसौटियों पर वो विफल साबित हो रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। और दिल्ली में
आप पार्टी की अब कभी वापसी नहीं होने जा रही है। और केंद्र रवनीत सिंह बिट्टू वो कह रहे हैं कि हम हमेशा कहते थे कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के बिना रह नहीं सकते, और देखिए किस तरह से संजीव अरोड़ा को उन्होंने एमएलए का टिकट दिया है और वो जल्द ही राज्यसभा में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही आरोप है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।